अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शहर मैसूर के मुअज़्ज़ज़ अफराद और हमारे इस महल्ले के ज़िम्मेदार अहबाब गौसिया नगर में एक ऑफ़िस के अंदर एक मशवरे में और एक मीटिंग के तहत यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात तक के पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं कि इस वक्त रियासत कर्नाटक में SIR के सिलसिले में जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, जहाँ हर लाइन से हर तंजीम वाले हर ज़िम्मेदार इसके पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जो कानून SIR के सिलसिले में लागू हुआ है उसमें किसी भी सूरत में कोई भी वोटर लिस्ट से किसी का नाम गायब होने न पाए। इसलिए चारों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी कोशिशें सियासी सतह पर और सोशल वर्किंग के सतह पर और तंजीमों के सतह पर, मिली इदारों की तरफ से, उलमा की तरफ से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों की तरफ से काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस वक्त यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, उम्मत मुस्लिमा SIR के नाम से परेशान हो रही है। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये परेशानी का कोई मसला नहीं है। आप इत्मीनान रखें। जो चीज़ें कानून पूछ रहा है SIR के सिलसिले में, जिन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स के ज़रूरतें हमारे सामने मौजूद हैं, हम गुजारिश करते हैं कि उन चीज़ों को आप तैयार कर कर के रख लें। और कई मस्जिदों में इस पर बात हुई है और हमारे इदारों के ज़िम्मेदारों की जानिब से, फिर ये हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स की जानिब से, हमारे MLA साहब की तरफ से, कारपोरेटर अहबाब की जानिब से नुमाइंदगी हो रही है और रहनुमाई हो रही है और बताया जा रहा है कि फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाना चाहिए और किस अंदाज से ये SIR को हम उसके अंदर शामिल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब तक पहुँचाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी बाज़ लोग इस मामले को लेकर के परेशान हैं। उन लोगों को चाहिए कि आप 2002 की फहरिस्त में अगर आपका नाम आ चुका है तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करके अपने घर में इत्मीनान से रहें। CM की तरफ से ये आर्डर है कि BLO इंशाल्लाह खुद हमारे घरों तक पहुंचेंगे। जो कानूनी फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया जाने वाला है वो फॉर्म हमारे घरों तक वो ला करके देंगे। फिर उस फॉर्म को लेकर हमारे जो डॉक्यूमेंट डेमो में हमने जो चीज़ें उसमें तहरीर की हैं, लिखी हुई हैं, उसको रख कर के इत्मीनान से हर स्पेलिंग को एक इंशल भी छूटने ना पाए, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर जो ID में है, आधार में है, पैन कार्ड में है, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम है उसे टैली कर कर इत्मीनान के साथ फॉर्म फिलअप करें। बहुत सारे लोग इस खुशफहमी में रहकर बैठ गए हैं जो डेमो फॉर्म दिया गया है यही असल फॉर्म बोलकर लोग समझ रहे हैं कि BLO आने के बाद ये फॉर्म दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ये काम सिर्फ ये फॉर्म आपको जो है सिखाने के लिए दिया गया है ताकि जिस वक्त BLO आपके पास आए आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं और आप उसको सामने रखकर जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको फिलअप करने की जरूरत है। दूसरा एक पैगाम आपको यह देना है कि जो ओरिजिनल फॉर्म आपके हाथ में दिया जाएगा वो फॉर्म एक ही बार दिया जाएगा, फिर दोबारा नहीं देते। और वो फॉर्म आने के बाद जल्दबाजी में लिखना, व्हाइटनर से मारना, उसमें करेक्शन करना, ये अगर गलती कर दिए हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। लिहाजा ओरिजिनल फॉर्म को आप 1 से 2-4 ज़ेरॉक्स करा लें, उसमें जो लिखना है, जो करेक्शन करना है कर लें। एक फॉर्म जब टैली हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, उसको सामने रखकर ओरिजिनल फॉर्म को लिखना शुरू करें ताकि एक हर्फ भी उसमें फर्क होने ना पाए। इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरी चीज, BLO खुद आने का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से अपने घरों के पास है, लेकिन जल्दबाजी में लोग फॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचकर जो है BLO के घर तक, फिर उनके जहां वो उनको बैठने का ऑर्डर किया गया है, चाहे वो क्या है वो स्कूल हो या आंगनवाड़ी हो, वहां तक भी लोग जाकर परेशान कर रहे हैं। नहीं, CM का ऑर्डर है, पहली मर्तबा BLO आएगा, अगर आपका डोर लॉक है बाकायदा वहां जो है स्टिकर लगाएंगे, वो अपना फोन नंबर लिखेंगे, फिर आप वहां दूसरे दिन पहुंचने के बाद आप BLO को फोन करें, कल हम नहीं थे, आपका यह नंबर है, हम खुद आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, वरना हम अपने घर में हैं तो BLO सेकेंड मर्तबा भी आएगा। 3-3 मर्तबा आने का ऑर्डर
गवर्नमेंट की तरफ से है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपकी रहनुमाई के लिए सियासी कायदीन भी आपके साथ हैं, सोशल वर्कर करने वाले अहबाब भी आपके साथ हैं, मोहल्ले के हर जिम्मेदार मसाजिद से हो या तंजीमों से हो, सब मिलकर आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर अपने फार्म को बेकार कर लेने की कोशिश हरगिज ना करें। ये इंशाअल्लाह हमारे गौसिया नगर के 32 और 31 ये दोनों वार्डों से ये ऑफिस को जो है SIR के सिलसिले में करेक्ट, ये फॉर्म कैसे फिलअप करना और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है, कुछ परेशानी है, उसके हल के लिए बाकायदा यहाँ इंतजाम किया गया है। जिन अहबाब को यहाँ से कुछ मालूमात करना है वो कल सुबह से लेकर जब तक ये SIR का मामला है तब तक भी इंशाल्लाह ये ऑफिस रहेगी। आप यहां से राबिता करें और मालूमात हासिल करें और तसल्ली के साथ अपना कानूनी काम और जो कानूनी फॉर्म है उसे पूरी तरीके से फिलअप कर गवर्नमेंट के हवाले करने की कोशिश करें। और हमारे दरमियान जो हमारे अली भाई जो इस इलाके के जिम्मेदार हैं, मस्जिद उस्मानिया के जिम्मेदार हैं और कुरैशी के नाम से इस इलाके में मशहूर और मारूफ है, और 2-3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मैदान में ये जो है आगे बढ़कर मिल्लत की कौम की खिदमत करने की इनकी ख्वाहिश है, 31 में हो या 32 में हो, जहां से भी हो। लेकिन इनके जो सोशल वर्किंग के जो काम है, इनकी जरूरत है आपको, तो आप इनसे राबिता करें, इनसे काम लें। मैं अली भाई से भी गुजारिश करूंगा आप भी पूरे इलाके का सर्वे करें, जहां जिनको परेशानी है उनके पास पहुंचें, उनसे मिलें, उनके फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें, उनको रहनुमाई करें, रहबरी करें। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस काम को आप अंजाम दें। जी, ये जिस ऑफिस में इस वक्त बैठकर पैगाम जो दिया जा रहा है, ये ऑफिस हमारे अली भाई जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं इन्हीं की ऑफिस है, और इसीलिए इन्होंने काम के लिए ऑफिस बनाया है। जिनको भी जिस किस्म की भी जरूरत पड़े वो यहाँ ऑफिस में आए और अली भाई से आप अपना काम लें। जिस तरह SIR की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है 1 नंबर से 500 नंबर तक वो फॉर्म इनोवेशन फॉर्म जो है तकसीम करने का है। यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, हमारे खवातीन, हमारी माँ बहनें इसमें जल्दबाजी का शिकार हो रही है। कोई एक खातून को जो है मिल गया हाथ में, वो आकर घर के पास अड़ोस पड़ोस में मुझे मिल गया, तुमना नहीं मिला क्या, तुमना नहीं आया क्या, ऐसी बातें करने से लंबी कतारें जो है हर जगह देखने को मिल रही है। खुसूसन हमारी माँ बहनें जो हमारी खातून है, लेडीज है, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सवाल है आपका ये बिल्कुल बजा है और इस वक्त इसकी जरूरत भी है। इस वक्त जो BLOs के लिए फॉर्म दिए गए हैं वो 1 से 500 तक दिए गए हैं, जिनका सीरियल नंबर 100 से 5 तक है, 1 से 500 तक है। अगर BLO आपके घर के पास नहीं आया, परेशानी है आपको, मालूम करें, जा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। 500 के ऊपर जिनके नंबर आते हैं वो उनको जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट से अभी उनका फॉर्म आया ही नहीं है। सेकेंड लिस्ट में इंशाल्लाह उनके फॉर्म आएंगे। आप BLO के पास जाएंगे तो वो इतना ही बताएंगे, अभी आपका फॉर्म नहीं आकर है, आने के बाद आओ। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इत्मीनान रखें। 100 से 500 तक सब जगह फॉर्म फैले हुए हैं। सेकेंड लिस्ट में हो सकता है पूरे आ जाएं या फिर 500 आए, थर्ड लिस्ट में आए, जब भी आएंगे जरूर आएंगे। आप इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, चूंकि आपके पास आपका डाटा, आपका डॉक्यूमेंट मुकम्मल है, आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, और आपकी रेसिडेंसी के क्या आपके लिए सिटीजनशिप के लिए जितनी जरूरत है सारी चीजें आप जमा करके रखे हैं। इंशाअल्लाह आपका हक कभी जाया नहीं होगा, लेकिन परेशान होकर अपने हक को जाया कर लेने की कोशिश न करें, इत्मीनान रखें। मैं यही पैगाम आपके चैनल से, हमारे कौसर चैनल से और अफसर मैसूरी साहब के चैनल से सब तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये सिर्फ इसी हल्के के लिए नहीं बल्कि पूरे जिले मैसूर के लिए, बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए, जहां भी ये काम हो रहा है। और उन स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूंगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अपना वक्त फारिग कर इसके पीछे लगे हैं। हर एक की कोशिश क्या है कि कोई भी किसी भी सतह पर इस फार्म से महरूम ना रहे, ये कोशिशें जारी हैं। मैं उनको मुबारकबादी देता हूं, उन नौजवानों को, उन अहबाब को जो इस फील्ड में खुलकर काम कर रहे हैं। और दीगर लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपका फार्म आ गया तो दूसरों को जाकर परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनकी रहनुमाई करें। जैसा हमारे लिए फार्म आया है, ये फार्म आपके लिए भी इंशाल्लाह जरूर आएगा। इस किस्म से, और जिनको मालूमात नहीं है
आप हजरात उनकी रहनुमाई कर कर उनको आगे बढ़ाए, ताकि सब मिलजुल करके इस फार्म के अंदर शरीक हो जाए। ये असल फार्म नहीं है, ये सेकेंड वोटर लिस्ट आ रही है। जिन जिनको वोट डालना होगा सेकेंड लिस्ट में इंशाअल्लाह सबका जो है डाटा वोटर लिस्ट के जरिए से आएगा, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इस मौके पर इस मामले में जो भी फिक्रें हो रही हैं, एमएलए साहब से लेकर कारपोरेटर अहबाब से लेकर और दीगर सोशल अहबाब यहाँ इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं, इनकी तरफ से और तमाम तंजीमों की जानिब से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर मौके पर मिल्लत के कामों में इसी तरह सबको सर जोड़कर मिलजुल कर इंशाअल्लाह मिल्लत की हिफाजत की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं इस मौके पर 3 तारीख जी लोग ये समझ रहे हैं कि कल खत्म होना है। जी जी यानी इतना लोग जल्द जल्द कि उस जी। और एक मैं पैगाम आपको देना चाहता हूं, अभी मैं मुझे मालूम हुआ कि ये एक तारीख 29 तारीख तक की एक तारीख गवर्नमेंट से तय है, और मैं समझता हूं शायद 1 महीने के अंदर पूरे शहर मैसूर को कवर करना ये मुश्किल है। इंशाअल्लाह आगे भी तारीख आगे बढ़ाई जाएगी, उम्मीद है इंशाअल्लाह इसका और स्ट्रेंथ होने वाला भी है डेट। आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह जब तक ये काम नहीं होगा हुकूमत जो है इसको बंद नहीं करेगी, इसलिए कि आधे लोगों का होगा और आधे लोगों का नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियरेंस सबके पास हैं, तो फिर एक ऑब्जेक्शन होगा, फिर इसे जो है आगे बढ़ाकर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप जो है अपने अपने घरों में इत्मीनान से तशरीफ रखें, और जहां सहूलत के साथ आपको फॉर्म मैसर हो रहे हैं वहां पहुंचकर आप अपना फॉर्म ले लें। जल्दबाजी से भीड़ भाड़ लगाकर क्यू में खड़ना, फिर बच्चों को छोड़कर जाकर परेशान होना, हरगिज ये काम ना करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वार्ड नंबर 30 पर 1 में जो हमारा अली भाई जो हमारा 30 तारीख से काम शुरू हुआ एसआर का, यहाँ क्या भी काम नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत गौरव फिक्र कर को कल आको एमएलए साहब के हेर के पास से मुझे मिले, फोना कर ले उससे कैसा करना सो क्या करना सो, हमारी आवाम को यहाँ मालूम नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या करना उनको अली भाई बहुत गौरव फिक्र कर को फ़ोन करे। तो इंशाल्लाह सब ऑफिस में बैठ को बात करेंगे बोल को हमें तमाम ब्लैक से अली भाई का नाक बोले कैसा करना क्या करना। अली भाई को एक हमें डायरेक्शन देखो, क्या डायरेक्शन है ये ऑफिस में बिठा को एसआर का उन्होंने जो है गवर्नमेंट वाले बीएलओ वो बांट लगा थी, जिससे भी अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना नहीं आता, ये जगह तुम्हें बिठा को उनको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, करा को उनसे काम लियो तुम्हारे वर्कर्स से बोल को। अब मुझे मालूम है कि बीएलओ 2 जो है बना कुछ नहीं है बोल को। खैर इसके बारे में हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट मंजड़ा ही मैं पूछता हूँ, और अलास तनवीर सेठ साहब जो इसके बारे में अपना काम मिले वहाँ जाको एनआर क्षेत्र के अंदर खास तौर पर काम मेरी आवाम है वहाँ जाको तुम्हें हो रहा काम नहीं हो रहा बोल को मुझे जिम्मेदारी देखो ही। मैं एक ब्लैक प्रेसिडेंट के मुताबिक मेरी वार्ड में भी काम चल रहा है, मैं ये काम भी देखना जरूरी है कि हमारी आवाम को तकलीफ नहीं होगा। इसके अंदर जो है हमें कांग्रेस वाले रहेंगे, लेकिन हमें क्या भी सियासती मसला रखने को ये काम नहीं करी। हमारी कौम का वोट जो कुछ भी वेस्ट नहीं होना, हमारी कौम को बाकायदा उनका हक मिलना होगा। देखिए तो 99% जितनी जगह भी मैं हमारे एरिया जाको देख रहा हूँ उस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान हैं, मुसलमान के ऊपर ही वोट का परेशानी है सोट, और दूसरे कोई अवाम जाको वोट के बारे में टेंशन लेना ऐसा उनके घर में नहीं। कारण कि एक जगह मैं सोचता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है खास तौर पर मुसलमानों को तकलीफ देना, मुसलमानों का हक छीनना को ये डिसाइड कर ले को सेंट्रल गवर्नमेंट में ये काम कर पाएंगे को अब हम ना मालूमात हो रहा। इसके वास्ते हमें क्या कहते हो बहुत इसके बारे में फिक्र करना कि हमारी आवाम का वोट 99% इन्होंने कोशिश करें कि नहीं होना को। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि हम ना 2 महीने 3 महीने इलेक्शन नहीं है, 2 साल इलेक्शन है, एम इलेक्शन MP इलेक्शन 2.5 साल है, कारपोरेशन इलेक्शन 2 साल जाता है कि 5 साल जाता है किसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन मसला हमें इलेक्शन का रखने को नहीं करना, हमारी आवाम को हमारी कौम को तकलीफ होने के वास्ते हमारा वोट बाकायदा उन्होंने कट करने की कोशिश करी, इसके बारे में एक को तवज्जो दे तो कहीं की जगह हमना फायदा हो सकता। हमारी आवाम का हक हमें कर को देना कि हम नरती मालूम है, हमें नहीं करे तो एक दिन अल्लाह की जवाब देना पड़ता। हमारे आवाम को क्या करेगा उन्होंने जो करना चाह रही बीजेपी वाले बाकायदा हमने तोड़ने की कोशिश करी। इस वजह से मैं हमारे नौजवानों को और हमारे कोई भी पार्टी वाले हो उनको एक खिचक बात बोलता हूँ, कहीं की एक जगह फॉर्म दे रही तो जगह में उनको जाकर हमें पेचर डालने का मेरे को घर कुछ जाकर बांटो होगा। किसी की बाजू घर है, एक घर एक गली में रहता हूँ आगे, उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर बैठ को पूरे गली वाले को बुला को दे रही है, इसे हमें ऑब्जेक्शन करने का नको उन्होंने दे दे वहां बैठ को दे दे, एक गली वाले को पूरे बुला को वहां दे रही। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। कौन की रामनगर को ड्यूटी जाकर होता है, कौन की नंजनगढ़ को ड्यूटी जाकर होता है, शाम को आता है
पैसा आदमी जाको स्कूल में मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आया क्या को दूसरे में जाको उसे गलाटा करी कई है एप्लीकेशन दियो को कई साथ दिया तुमके घर करने लग जा बांटो को ये भी कहीं की गलत फहमी हो रही। उसके वास्ते मैं क्या बोलना चाहता हूँ हमारे अवाम को, कहीं की डायरेक्ट तुमको एप्लीकेशन मिल जा रहा है, मिलकर फिलअप करना चाह रही फिलअप करेंगे, उनको हमें बाकायदा क्या करना कर को कोशिश कर को देंगे। इसमें हमें एक को एक काटने का ना को और एक को एक गैर गलत बोलने का ना को, ये भी बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये सियासी मसला नहीं है। हमारा अवाम को एक हमारे अवाम को फायदा पहुंचाने का काम है। इसके अंदर सियासत को जोड़ो नको कौन ते भी रहते हैं, हमें सब मिलजुल को करेंगे। अल्लाह तनवीर सेठ साहब जो कौम की फिक्र रखो ही, जो हमारे साथ उन्होंने बार बार बोल रहा हूँ जितना हमना उन्होंने ब्लॉक को डायरेक्शन देखो ही, हर जगह जाको तुम्हें देखना, वोट नहीं मिस होना, उनके घर को स्टिकर नहीं लगना। 3 बार अब उन्होंने जाती 3 बार जाने के बाद एक स्टिकर डालती वहां, उन्होंने नहीं रहता वहां, वो स्टिकर क्या उनका वोट चलेगा आपको। जब वो उसके वास्ते अल्लाह तनवीर सेठ साहब करें, कल का दिन ऐसा भी होगा एक लाहर से डिस्कस कर को, हर जगह में हर भूता में एक लाहर के तुरो करो, हर भूत के अंदर एक लाहर रहना हमारा, वो लाहर से हमें मशवरा करना। सभा का दिन वार्ड के अंदर एक लाहर है तो भूतान के अंदर लाहर को पूछ ले सकते ऐसा ऐसा हो रहा क्या करना होगा, आने वाले दिनों में कौम को तकलीफ लेना, इसके बारे में भी वहां तक भी सोच को मैं कहीं को तो 3 महीने इलेक्शन रहता तो छोड़ रहे मैं जल्दी जाको, 3 महीने इलेक्शन है। बिहार उत्तर प्रदेश में 1-1 करोड़ वोटा उड़ा ली, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ 2 साल है, इत्मीनान से कर सकते हैं मैं काम, जल्दबाजी में आपको हमारा वोट गंवा लेने का भी नको। और ऐसे अली भाई जैसे बहुत आदमी गौरव फिक्र कर कोई, अभी गौसिया नगर के अंदर एजुकेशन भी कम है, ऐसे सब चीज़ें रहती है। ऐसे चीज़ें में हमें बोल को देना हमने रहती मालूम है भाई, मालूम रहता है बोल को देना उनको, एजुकेशन कम को उनको छोड़ डालने में नहीं होता, उनको बोल को देना हमारा फर्ज है। इस वजह से मैं क्या बोलना चाहता हूँ अवाम को, अब गौसिया नगर के अवाम में तो मंजे मालूम है सगा वार्ड नंबर 30 में नहीं हो को है, कितने जने फार्म वगैरह घर में रख लगे। उससे मैं अली भी से गुजारिश करता हूँ कि ये छाफिज ने नीचे पिंडाल दला को ज्यादा से ज्यादा बिठा को एप्लीकेशन कौन पढ़े लिखे एक 4 जना को बिठा को, नहीं पढ़े लिखे भी उन्होंने भी क्या कि ढूंढे जाते हैं, उनके वास्ते एक हस्बे मामूल एक फिक्स कर को होम का काम को बोल को उनके हाथ से करो बोल को, मैं आको अल्लाह तनवीर सेठ साहब के डायरेक्शन को मैं आको इनको बोल रही। अली भाई को भी काम करने का जज्बा है, अल्लाह ताला उनको करने की हिदायत दे। हम तमाम मैसूर के मुसलमानों को एक साथ रखो, एक साथ जुड़ को, इंशाल्लाह ये मसला जो है काम करेंगे। और 1 महीने के अंदर ये काम नहीं होता, ये तो एक बूथ के अंदर 1300 1400 उठाएंगे। अब इनको 500 तक देखो ही, 500 को एक टारगेट उनको देखो इस रोज 50 बांटने के वास्ते। अब वो 500 बांटने 10 दिन चले आते, 50-50 बांटे दोनों, 50 भी नहीं बांट रहे उन्होंने, कहीं की एक जगह 40 हो रही, कहीं की एक जगह 30 हो रही, कहीं की एक जगह 35 हो रही। इस वजह से 500 बांटने के वास्ते 10 दिन निकल जाते, 10 दिन निकल गए तो 1500 को 1.5 महीना निकल जाता। तो फॉर्म फिलअप करना कब हमें और आगे पहुंचता कब उनको। इस वजह से मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब को हमारी पूरी टीम मिलकर उन्होंने डीसी की बात कर एक्स्ट्रा टाइम दिलाना, आने वाले दिनों में टाइम मिलता क्या भी नहीं मिलता होगा नहीं, आज आपको हमारे माँ बाना अर्जेंट कर ले, उनका आगा मेरा या नहीं, उनका आगा मेरा नहीं। ये 500 तक इस टारगेट है। 501 के बाद दूसरी लिस्ट देती है, सुनो 1300 है, 1000 देते हैं और उनको 1000 तक ले लगाती, फिर उसके बाद 1000 के ऊपर के 300-400 कितने रहते हैं उनको देती। देखो ऐसा बांटते 100 जल्दबाजी में होने को मैं आवाम से गुजारिश करूँ, तुम्हारी जगह तुम्हारा बाकायदा एप्लीकेशन मिलता है और करने के वास्ते से जिम्मेदार एप्लीकेशन फॉर्म भर्ती करने के वास्ते देखो हमारे कारपोरेटर कितने जने करी, सईन शाह कर रही, उधर से हसरत कर रही, अजी सेठ ब्लैक में, उधर आरिफ हुसैन माजी मेयर उन्होंने कर रही, हर जगह यहाँ गौसिया नगर में हमारे उस्मानिया मस्जिद में कर रही है, वहाँ बशीर कर रही है, वहाँ पंडू कर रही है, ऐसा हमारे शौकत भी कर रही है बीड़ी कॉलोनी में। इसमें क्या है हमारी आवाम को इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस चीज़ का मौका मिलता है, क्या भी टेंशन नहीं है। तो इत्मीनान से रहना के वास्ते मैं गुजारिश कर दूँ। और नई जगह चल रहा जगह हमें एक टीम बना रही, क्या टीम कहाँ नहीं चल रहा। अब हमारे वार्ड प्रेसिडेंट के अंदर हमें क्या करें, सबको जिम्मेदारी देखो थे, बूथ प्रेसिडेंट हमारा को ही, और बूथ प्रेसिडेंट हर बूथ प्रेसिडेंट को हमें उनको आईडी कार्ड देती, हमारा आईडी कार्ड अल्लाह तनवीर सेठ साहब उसके ऊपर साइन कर को ही वो आईडी कार्ड देती। कौन भी अगर समा का दिन जाको तुम्हें कौन को पूछा तो और उससे दिखा सकती है। और ये अप्रूवल होगा सर डीसी से, हमें जो है कांग्रेस पार्टी से हमें कार्ड दे रही, लेकिन जिसे भी दे रही उसे डीसी से अप्रूवल होगा है। वो भी आपके दिमाग में डालता हूँ कि हमारे BLO 2 को कोई भी क्या भी एडजस्ट नहीं कर सकता, कि उनके आईडी कार्ड भी रहता और जाको ना चक्कर रहता डीसी परमिशन रहता उनके पास। ये डिसाइडमेंट करके ही हमारा BLO 2 को जो है हमें क्या ताकत देना, इंशाल्लाह उनको ताकत देती। हर जगह भी जाको उनको पहुंचा नहीं एप्लीकेशन, वो पूछना उनका काम और लिखने का काम उनका। दूसरा हमें क्या भी जाको बांटने के वास्ते उनको ये सब नहीं है हमारे BLO 2 को। हमारे BLO 2 को हमारा अल्लाह तनवीर सेठ साहब डायरेक्शन क्या देखो ही किसे एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल है, इसके बारे में वेरीफाई करो।
और किसका एप्लीकेशन लिखाना, एक सेंटर बनाकर उनको लिखाने करो। ये डायरेक्शन हम अल्लाह तनवीर सेठ साहब देखो ही इंशाल्लाह बाकायदा में आवाम के साथ ही, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इंशाल्लाह क्या होना भरपूर हमें काम कर को देते इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आज का जुन्ना जो हुआ यहाँ हाफिज के अंदर है, मेरे नौजवान जो मेरे भाई हैं, जो हमारे मौलाना, ये हमारे 31-32 के अंदर है, जो वैसा हमारे भाई साहब इकबाल भी बोले है, मौलाना जो भी बोले, ऐसा एक फार्म मिल गया तो आजू बाजू वाले आपको यहाँ ऐसा पूछ उनको मिल गया, हमना नहीं मिल रहा, उनको मिल गया, हमना नहीं मिल रहा। उनको मैं हर 3 दिन से मैं हमारे हिलाल स्कूल के अंदर 2 बूथ चला रहा हूँ, तो ऐसा घलाटा चालू होगा। जब उनको मैं जाको ऐसा समझाया तो आज ये आया है 500 तलक, 1 से 500 तलक आया, नेक्स्ट 500 के बाद 1000 तलक का था, उसके बाद फिर जितना आना के एक भूत का होता आता है। इंशाल्लाह हमें सब मिलकर कोशिश करो, अगर ऑलरेडी तुमने नहीं मिला तो इंशाल्लाह सुबह के 9 से 8 तलक खुद मेरे 2 बच्चे और मैं ऑलरेडी हमारे बच्चे के 2 6-7 जनिया को मैं इंशाल्लाह यहाँ हाफिज में बिठा को पूरा जो काम फार्म भर्ती करा को देने की कोशिश। उसके मेरा भाई अमजद भी है, उन्होंने दिन रात मेरे वास्ते हैं, उन्होंने भी हमें सब मिल को इंशाल्लाह मेरे वार्ड के अंदर अगर नहीं मिला उनके घर तलक भी जाकर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा देने वाला इंशाल्लाह। अस्सलाम।